एनईसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसको बोलते हैं अपन केंद्र सरकार। देखिए अपन केंद्र सरकार के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र सरकार, देखिए केंद्र सरकार यानी जो सरकार है वो 3 अंगों से बनकर बनती है। पहली है अपनी व्यवस्थापिका, दूसरी है अपनी कार्यपालिका, तीसरी है अपनी न्यायपालिका। अब देखिए अपन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन व्यवस्थापिका के बारे में डिस्कस करेंगे। व्यवस्थापिका में अपने इसमें संसद आती है, और संसद 2 अंगों से बनकर बनती है, लोकसभा, ठीक है। अब देखिए संसद कितने सदनों से बनकर मिलती है, लोकसभा व राज्यसभा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना कि जो सरकार है उनके कितने अंग होते हैं, तो आपका अपना आंसर होगा 3 अंगों से बनकर मिलती है, तो अपना राइट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा अपने, संसद कितने सदनों से बनकर मिलती है, तो संसद कितने सदनों से बनकर मिलती है, 2 सदनों से, ठीक है। और थर्ड एक इसमें ही आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति किसका अंग होता है, संसद का अंग होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता। इंपॉर्टेंट क्या रहती है अपने, लोकसभा व राज्यसभा। अब देखिए संसद के कितने पार्ट बताए इसमें, लोकसभा 2 पार्ट बताया, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब देखेंगे अपन सबसे पहले लोकसभा। आइए लोकसभा का गठन व संरचना किस तरीके की है देखते हैं। संरचना, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोकसभा का गठन व संरचना, तो सबसे पहली जो संरचना है वो है कि जो लोकसभा है वह निम्न सदन है। लोकसभा अस्थायी सदन है। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। ये लोकसभा का गठन व संरचना, तो देखिए लोकसभा वह निम्न सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब देखिए लोकसभा को ये चीजें तो हो गई, आगे बढ़ते हैं कि इसमें सदस्य संख्या अब इसमें सदस्य संख्या होती है 545 और अधिकतम कितनी होती है, 52। ये क्या होती है, अधिकतम, बट प्रेजेंट में कितनी है, 545। अब देखिए जो 545 है वो कहां से आते हैं, जो 530 है वो अपने आते हैं राज्यों से। 12 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से, जो 3 सदस्य है, सॉरी 13 सदस्य है वह आते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश से, और जो अपने 2 सदस्य है उनको चुनता है अपना राष्ट्रपति, जो कौन कौन से होते हैं, एंग्लो इंडिया, ठीक है। अब सदस्य संख्या हो गई। अब इसके आगे देखते हैं अपन निर्वाचन किस तरीके से होता है। निर्वाचन किस तरीके से होता है, वयस्क मत अधिकार के द्वारा, प्रत्यक्ष, ठीक है। किस तरीके से होता है, प्रत्यक्ष, यानी सीधा जनता चुनती है उनको। अब देखिए प्रत्यक्ष हो गया, और कौन करता है, 18 वर्ष के लोग चुनते हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, लोकसभा
लोकसभा सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए कि वह 25 वर्ष होना। देखिए जो दूसरा है वह अपना है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, राइट। तीसरा है जो नियम वह है कि न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, राइट। अब तीसरा फोर्थ है अपना कि वह कोई भी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लोकसभा सदस्यों की योग्यता है कि वह 25 वर्ष का होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, वह कोई भी लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, यानी इसको जहां से उसकी इनकम आती है तो वो नहीं होना चाहिए। देखिए केंद्र सरकार, लोकसभा का गठन व संरचना। देखिए लोकसभा है वह निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन है। राज्य सरकार कौन सा है? उच्च सदन है। देखिए लोकसभा अस्थायी सदन है, तो राज्य कौन सा राज्यसभा होगी वो कौन सी सदन होगी? स्थायी सदन। जो लोकसभा है उसको भंग कर सकते हैं और राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते। सदस्यों की संख्या देखिए अपन तो कितनी सदस्य की संख्या? कम से कम 545। और शुरू में जब संविधान बना तो कितनी थी? 500, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? 500। अब देखिए अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। अब देखिए जो 552 सदस्य है, ये 545 सदस्य वो कहां से आते हैं? तो 530 सदस्य तो आते हैं अपने राज्यों से, ठीक है। कहां से आते हैं? राज्यों से। और जो 13 सदस्य आते हैं वो आते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश से। और 2 सदस्य होते हैं वो होते हैं अपने राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अब देखिए निर्वाचन किस तरीके से होता है? वयस्क मताधिकार के द्वारा, जिसमें क्या होता है? 18 साल से अधिक या 18 साल के लोग मत करते हैं। लोकसभा सदस्यों की योग्यता है वह 25 वर्ष का होना चाहिए, वह पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह कोई लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब देखिए इसके केंद्र सरकार है वो इसके जो लोकसभा सदस्यों की योग्यता यहां तक हो गई। अब इसके देखिए इसके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं कि इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अब देखिए कार्यकाल देखिए इसका तो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का, ठीक है। और जो लोकसभा में बैठकें होती है कम से कम कितने माह में? 6 माह में। क्या? 6 माह में एक बार आना। कितनी बार हो गए? 1 साल में 2 बार, ठीक है। अब देखिए जो लोकसभा की जो मीटिंग होती है यानी 6 माह में एक बार तो आना ही है। बट उससे पहले मतलब कितनी बार भी आ सकते हैं आने के लिए तो, लेकिन कम से कम कितनी बार आना चाहिए? 6 माह में एक बार, यानी साल में 2 बार तो आना ही चाहिए। यदि नहीं आता है तो उसको जो लोकसभा के सदस्यों की जो पद की उसको क्या कर देते हैं? हटा दिया जाता है इस कारण से। अब देखिए जो लोकसभा को कितनी बार भंग कर चुके हैं? लोकसभा को 9 बार, कितनी बार? 9 बार क्या कर चुके हैं? भंग कर चुके हैं। यानी कोई भी कानून वगैरह पारित होता है उसको मनाही कर दी गई है या उसको हटा दिया गया है। अब देखिए इसके अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? अधिवेशन राष्ट्रपति। अधिवेशन से तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जो इनकी बैठकें है वो निर्धारित करता है अपना राष्ट्रपति। लोकसभा में जो पदाधिकारी होता है वो होता है अपना अध्यक्ष,
और एक होता है उपाध्यक्ष। इसको बोलते हैं स्पीकर, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल स्पीकर। अब देखिए वो कौन चुनता है, इनको कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। और कौन से सदस्यों में से 545 सदस्य होते हैं, उनमें से इनको अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को क्या किया जाता है, चुना जाता है। और इनको हटाया भी जा सकता है, लेकिन हटाने से पहले 14 दिन पहले इनको लिखित में प्रस्ताव देना होगा। अब देखिए जो पदाधिकारी होता है लोकसभा का, उसको एक पहला पदाधिकारी होता है अध्यक्ष, दूसरा पदाधिकारी होता है उपाध्यक्ष। और कौन चुनता है इनको, राष्ट्रपति चुनता है। और किन सदस्यों में से चुनता है, 545 सदस्यों में से चुनता है। और जो इनको हटाया भी जा सकता है, हटाने से पहले 14 दिन पहले इनको लिखित में प्रस्ताव देना होगा कि आपको इस वजह से आपको पद से हटाया जा रहा है। अब देखिए इनको यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष बनाया होगा तो इनकी कुछ शक्तियां भी होगी, वो अपन शक्तियों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए अपन इसकी किसके बारे में करेंगे बातचीत, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। तो सबसे पहला, जो संसद किसी भी प्रस्ताव, धन विधेयक है या नहीं है, उसका डिसीजन कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। अब देखिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की शक्ति, जो इसकी शक्तियां होती है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले संसद में जो भी विधेयक आएगा वह धन विधेयक है या नहीं है, उसका डिसीजन कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होता है, संसद का पदेन सभापति कौन होता है, उपाध्यक्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन कहां से बनेगा, एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा और एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि धन विधेयक है या नहीं है, उसका डिसीजन कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। दूसरा पदेन सभापति कौन होता है, उपाध्यक्ष होता है। और देखिए राष्ट्रपति का जो सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष द्वारा होता है, यानी जो भी पत्र का जो लेखा जोखा होगा वो किसके द्वारा होगा, अध्यक्ष के द्वारा होगा। और जो अपना फोर्थ पॉइंट है वह पॉइंट है कि जो संसद की जो अध्यक्षता करता है वह अध्यक्ष करता है, यानी जो लोकसभा के सदस्य सामने होंगे और जो अध्यक्ष होगा वो उनके सामने, यानी सदस्य एक तरफा और अन्य सदस्य एक तरफा। जो जारी करने होंगे वो कौन करेगा, अपना अध्यक्ष करेगा। अब देखिए अध्यक्ष की अपनी शक्तियां पढ़ लिए। अब देखते हैं लोकसभा अपनी कंप्लीट हो चुकी है, अपन चलते हैं राज्यसभा के ऊपर। देखिए संसद के मैंने 2 पार्ट बताया, यानी पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा। अब देखिए लोकसभा को अपन कंपैरिजन करते हुए राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन इसमें पढ़ा था संरचना, उसी तरीके से अपन सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, संरचना। राइट, संरचना व गठन। अब देखिए इसमें क्या था कि निम्न सदन, तो इसमें क्या हो जाएगा, उच्च सदन। ठीक है। इसमें क्या था, अस्थायी सदन, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थायी सदन। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, लोकप्रिय सदन। अब इसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। राइट। और इसको भंग नहीं किया जा सकता। अब देखिए भंग नहीं किया जा सकता। अब देखिए सदस्य संख्या, अब अपने इसमें राज्यसभा में देखिए सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या क्या होगी, सदस्य संख्या इसमें कितनी है, ये 245। ये तो कम है, ये प्रेजेंट टाइम में हो। और यदि अपन अधिक की बात करें तो 250। अब देखिए इसमें जो 233 है वो कहां से चुने जाएंगे, राज्यों से। ठीक है।
233 तो राज्यों से जो 12 सदस्य है वो कौन चुनता है? अपना राष्ट्रपति। इसमें कितने चुनते थे? 2 चुनते थे। कितने चुनते थे? 2 चुनते थे। और इसमें केंद्र शासित प्रदेश का कोई रोल नहीं होता। ठीक है। अब देखिए निर्वाचन किस तरीके से होता है। इसका होता है प्रत्यक्ष, तो इसका क्या होगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, यानी सीधे जनता नहीं चुनती इनको। ठीक है। अब देखिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता के बारे में अपन डिस्कस करें तो योग्यताएं क्या क्या है? क्या वह है भारत का नागरिक। वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। और 25 से 30 वर्ष, क्या 25 से 30 वर्ष आयु। ठीक है। अब देखिए लाभकारी पद पर, तो इसमें भी होगा कि लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है। अब देखिए पागल व दिवालिया, तो पागल व दिवालिया इसमें भी नहीं चलेगा। तो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए कार्यकाल, अब कार्यकाल कितनी वर्ष का होगा? अब देखिए कार्यकाल में कितनी वर्ष का होना चाहिए? 6 वर्ष का। अब इसमें क्या होता है कि जैसे 6 वर्ष कोई भी, जैसे 245 एक साथ तो सदस्य रहने से रहे, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो 6 महीने एक इतने सदस्य रहेंगे और 6 महीने कोई दूसरे सदस्य, यानी 1/2 भाग क्या होता रहता है, इसमें चेंज होता रहता है। और देखिए अधिवेशन, अधिवेशन इसमें होता है कि राष्ट्रपति बुलाता है, बट इसमें 2 सदस्य होते हैं। क्या 2 सदस्य होते हैं इसमें? पदाधिकारी, पदाधिकारी होते हैं। वो होते हैं अपने सभापति व उपसभापति। राइट। अब देखिए इनको कंपैरिजन में देख लिया अपन को कि ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है। अब देखिए ये तो अपने किनसे बनकर मिलती है? दोनों से बनकर मिलती है संसद। ठीक है। अब इन जो दोनों की शक्तियां होगी उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स लोकसभा की शक्तियां में कार्य देखते हैं। देखिए विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में होता क्या है कि जो संघीय सूची यानी जो केंद्र सरकार की जो सूचियां है, राज्य सूची, जो राज्य सरकार की जो सूचियां है वह समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची से मतलब होता है कि जो राज्य व केंद्र दोनों पर लागू करती है वो कौन सी होती है? समवर्ती सूची। ठीक है। देखिए जिस पर किसका दिया होता है? लोकसभा का। देखिए लोकसभा धन विधेयक है या नहीं उसका डिसीजन कौन करेगा? लोकसभा विधायी शक्ति में आता है। देखिए राज्यसभा के विचार विमर्श कर सकता है, ओनली राज्यसभा ओनली विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन लास्ट डिसीजन किसके पास होगा? लोकसभा के पास और राष्ट्रपति के पास। फिर वो किसके ऊपर चले जाता है? सिग्नेचर कराने के लिए। तो ये होती है अपनी विधायी शक्ति। अब देखिए वित्तीय शक्ति में क्या होता है कि 109 क्या 109 आर्टिकल के अनुसार कोई भी धन विधेयक है या नहीं उसके डिसीजन कौन करेगी? लोकसभा। कोई भी कानून 14 दिन तक राज्य को लौटा देना होगा। देखिए जो कि लोकसभा और राज्यसभा की बात करें अपन, लोकसभा कोई भी कानून बनाती है तो उसको राज्यसभा के ऊपर। ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका पर नियंत्रण शक्ति, इसमें क्या होता है कि जो केंद्र व सरकार, तो संघीय केंद्र सरकार यानी जो केंद्र सरकार होती है अपनी मंत्रिमंडल ओनली इस पर क्या कर सकता है? विचार विमर्श। लेकिन जो लास्ट डिसीजन होगा वो किसके पास होगा? लोकसभा के पास। अब देखिए संशोधन संशोधन संबंधी शक्ति, संशोधन संबंधी शक्ति से मतलब है कि जो संविधान में जो संशोधन किया जा सकता है वो कौन से आर्टिकल के अनुसार किया जा सकता है? 368 और 368 में क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है। और कौन कर सकता है? लोकसभा के सदस्य।
अब देखिए निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल से तात्पर्य है कि जो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति कौन कौन चुनता है, अपने लोकसभा के संबंधित निर्वाचन सदस्य व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व सभा के सदस्य, ये किसमें चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। अब देखिए ये हो गई अपनी लोकसभा की शक्तियां व कार्य। अब देखते हैं इसकी कंपैरिजन करते हुए राज्यसभा की शक्तियां। अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं अब राज्यसभा की शक्तियां। देखिए विधायी शक्ति में क्या होती है, विधायी शक्ति देखिए लोकसभा व राज्यसभा में दोनों में बराबर रखती है, ठीक है, मतलब दोनों में समान शक्तियां है। जो लोकसभा की शक्ति है वो किसकी शक्ति है, राज्यसभा की। अब देखिए संविधान संशोधन शक्तियां, संविधान को बनाने के लिए लोकसभा व राज्यसभा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन संविधान संशोधन के तहत कहने का मतलब जो राज्यसभा का जो कार्य होता है वो थोड़ा कम होता है, जो लोकसभा कार्य क्या होता है अधिक होता है। कोई भी धन विधेयक है या नहीं है उसका डिसीजन लोकसभा करेगी और फिर बाद में किसके पास जाएगी, राज्यसभा के ऊपर। देखिए वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति में होता ऐसा है कि सबसे पहले अपन ने धन विधेयक बनाया और धन विधेयक बनाकर किस में लाए, अपन लोकसभा में लाए, लोकसभा में लाए और 6 माह के अंदर उसको साइन करके किसको देना पड़ेगा, राज्यसभा को। राज्यसभा को दे दिया अपन ने, फिर बाद में यदि राज्यसभा अपने पास रख लेती है एक बार और फिर बाद में उसको 14 दिन के अंदर अंदर उसको किसको लौटाना होगा, लोकसभा के उसको लौटाना होगा 14 दिन के अंदर। यदि नहीं लौटाती है तो फिर वह कानून ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा और लास्ट में किसको साइन करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। और कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कार्यपालिका संबंधित जो राज्यसभा है, क्या है, जो राज्यसभा है उसका जो मंत्री सदस्य होते हैं वो उसके मंत्री जो सदस्य होते हैं वो उसके ऊपर निर्भर नहीं होते, बल्कि लोकसभा के सदस्य किसके ऊपर निर्भर होते हैं, संसद के ऊपर। और ये लोकसभा की करवा दी और राज्यसभा की करा दी, दोनों की करवा दी। और इससे संबंधित कई और भी शक्ति है, जैसे कि जो राज्यसभा के जो लोग होते हैं वो किसके उसमें निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति के, और उपराष्ट्रपति को भी कौन से चुनते हैं, राज्यसभा के लोग चुनते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ शक्तियां हैं। अब इसके बाद में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कार्यपालिका। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।